हेलो एवरीवन। मैं आज आपके लिए लाई हूँ क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बना हुआ है। ट्राइगोनमेट्रॉन, ट्राइगोन और मेट्रॉन। ट्राई का मीनिंग है 3 और गॉन का मतलब है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब है मेज़र, मतलब 3 साइड मेज़र करना। अब चलिए देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं और मैं इसका रेसिप्रोकल रिलेशन आप लोगों को बता देती हूँ। रेसिप्रोकल रिलेशन, साइन थीटा जो होता है इज़ इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इज़ इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इज़ इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। टेन थीटा इज़ इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा इज़ इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। ये हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, तो अब आप लोगों को एक नोट में आप लोग एक बात लिख लीजिए। टेन थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट नोट में आप लोग लिख लीजिए कि टेन थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे राइट ट्रायंगल के बारे में। तो देखिए जो राइट ट्रायंगल होता है वो ऐसा होता है और ये जो होता है ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है एंगल। और ये AC जो है, AC जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस। इसे हिंदी में बोलते हैं कर्ण। और AB जो होता है, AB परपेंडिकुलर होता है, इसको बोलते हैं लंब। और BC को बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं आधार। लेकिन आप तभी इसे बोल सकते हैं जब यहाँ पे थीटा हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप AB को ही परपेंडिकुलर बोलें या फिर BC को ही परपेंडिकुलर बोलें। ये जो होता है AC, ये जो है ये हमेशा हाइपोटेनस रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस ये डिसाइड होता है थीटा पे। जैसे अगर देख लीजिए, अगर ऐसा है एक ट्रायंगल बना देते हैं हम, मान लीजिए, और अगर ये AC मान लेते हैं और इसे B मान लेते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे अगर थीटा है तो इसे तो हाइपोटेनस ही बोलेंगे, इसे हाइपोटेनस ही बोलेंगे, लेकिन इसके हिसाब से यहाँ ये इसे बेस बोलेंगे और इसे परपेंडिकुलर बोलेंगे इससे। ठीक है, और मैं एक राइट ट्रायंगल पे एक थ्योरम है, वो पाइथागोरस थ्योरम है। हिंदी में इसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। वो होता है AC इज़ इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब चलिए अब आपको एग्ज़ाम्पल लेकर समझाते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये देखिए, इफ़ tan थीटा इज़ इक्वल टू 4/3 देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई
कि साइन थीटा, रुकिए इधर बता देती हूँ। देखिए साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और कोसेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इससे हम लोग याद करने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ आपको, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो इसको हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और यहाँ पे हो जाता है साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाता है टैन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। ठीक है, अब आपको ये बता दिए। तो अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है tan थीटा इज़ इक्वल टू 4/3, 4/3 दिया है। तो हम लोग को वो वाली ट्रिक याद है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो tan थीटा कहाँ पे आता था, tan थीटा यहाँ पे आता था, तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब कोई एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, और परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इसको थीटा मान लेते हैं, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो गया, ए सी और बी। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ये ए सी पता नहीं है, हमें ए सी को फाइंड करना है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग हाइपोटेनस को निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी तो दिया ही नहीं है, तो ए सी का स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे, और बी सी दिया है, तो बी सी देखिए 3 दिया है ना, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ए बी भी दिया है, ए बी 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा, और ए सी इज़ इक्वल टू हो जाएगा √25। अब इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। ठीक है, तो ए सी हमको पता चल गया 5 है, तो पूछा है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है। tan थीटा तो हमको पता ही चल गया, तो cot थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4, और sin थीटा क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है 4 अपॉन हाइपोटेनस 5, और ऐसे कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो हो जाएगा 5/4। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5 हो जाएगा, और सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो हो जाएगा 5/3। तो देखिए अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी निकाल लिए। थैंक यू गाइज, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।